हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 10th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार करवाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और उसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि मानव नेत्र क्या है। मानव एक का नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, जिसे हम अद्भुत संसार को, अपने चारों तरफ के रंगों को देख पाते हैं। ये नेत्र गोलक में स्थित होता है और नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर तक होता है। इसके बाद मैं बताऊंगी मानव नेत्र के विभिन्न भाग क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं। श्वेत मंडल, जिसे कार्निया भी कहते हैं, ये नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है और नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। नंबर 2, लेंस। यह उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। यह एक रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। फिर है परितारिका। परितारिका कार्निका के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। फिर है पुतली। पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। उसके बाद है रेटिना। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रदीप्त होने पर जब प्रकाश होता है तो प्रकाश सुग्राही केंद्रीय कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती है। सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क पहुंच जाता है और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करते हैं, जिसके फलस्वरूप हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब मैं बताऊंगी कि दूर बिंदु क्या होता है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख पाता है वह नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर बनता है। और निकट बिंदु किसे कहते हैं? वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जाती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकटतम बिंदु आंख के लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। इसे सुस्पष्ट दूरी दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। अब इसके बाद है समंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र लेंस की वक्रता पश्चाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। जैसे पश्चाभी पेशियां जो होती है स्थिर हो जाती है तो लेंस पतला हो जाता है, तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। अगर पश्चाभी पेशियां सिकुड़ती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी हमारी क्या होती है? कम हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, फिर दूर दृष्टि दोष। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष। इस दोष के व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाते हैं परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। दोष उत्पन्न होने के कारण ये निकट दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है? नंबर 1 अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। नंबर 2 नेत्र गोलक का लंबा होना। निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति के नेत्रों का निवारण किस तरह किया जाता है, अर्थात उसकी नेत्र की देखने की क्षमता को किस प्रकार ठीक किया जाता है? इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। निकट दूरदृष्टि का दूर बिंदु जैसे कहा है कि कैसे बनता है, ये 3 चित्र दिखा देंगे। और जो हमारा लेंस का पहनने पर यानी अवतल लेंस पहनने का करने पर वो बिल्कुल हमारा जो बिंदु होता है वो बिल्कुल सही हम उस वस्तु को देख पाते हैं। प्रकार के दृष्टि दोष का नाम है दीर्घ दृष्टि दोष, जिसे दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। इस दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। नंबर 2 नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इस दोष का निवारण करने के लिए इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जाता है। जैसे दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु का चित्र दिया गया है। फिर उसके बाद दीर्घ दृष्टि दोष युक्त का नेत्र इस तरह का होता है जो हमारे बी पार्ट में दिया गया, और सी पार्ट में उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम इस दृष्टि दोष का संशोधन कर सकते हैं। अब है हमारे पास जरा दूर दृष्टिता किसे कहते हैं। जब जैसे जैसे व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है मानव नेत्र में समायोजन क्षमता घटती जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पश्चाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्लभ होने और क्रिस्टलीय लेंस के लचीलापन में कमी आने के कारण ये उत्पन्न होता है। इसका निवारण किसे कहते हैं? इसका उत्तल लेंस के प्रयोग
से द्वारा कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्राय द्विफोकसीय लेंसों की आवश्यकता होती है। जो ऊपरी भाग अवतल होता है और निचला भाग उत्तल होता है। अब मैं बताऊंगी दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ क्या होता है। इससे हमें त्रिविम चक्षुकी का लाभ मिलता है। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। इससे हम धुंधली चीज़ों को भी देख पाते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो।